महाराज जी, जैसे आजकल बहुत लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तो जैसे विज्ञान के साइंटिस्ट हैं, हम लोग आपको अध्यात्म के साइंटिस्ट मानते हैं। जी जैसे आप कहते भी आपने मन पे पीएचडी करी है, जी। तो इसीलिए समाज की कैसे सहायता हो पाए कि लोग उस शोध को तो करते ही हैं, साथ में इस शोध के साथ भी जुड़े। राधा अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। देखो, डिप्रेशन क्यों होता है, उसके मूल पे पहुंचो। व्यर्थ का चिंतन, ओवर थिंकिंग। खास बात समझो, जब हमारे मन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, वो सोचते 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 अब शक्ति तो छीना ही हो रही, बढ़ रही नहीं। क्योंकि जगत का जो इतना चिंतन है ये शक्ति का ह्रास करता है, और भगवान का चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। तो अब भगवत चिंतन तो हो नहीं रहा, अब जागतिक चिंतन हो रहा है, शक्ति क्षीण होती चली जाती है और वो निर्णय करने की शक्ति खो बैठता है। अब वो डिप्रेशन में पहुंच गया। भय, चिंता, उद्विग्न, ये कैसे हुआ? पापाचरण से। उसका मूल है मनमानी पापाचरण, तभी वो डिप्रेशन में पहुंचा। ये सब क्यों हो रही? क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ा है। भगवान से जुड़ा हो तो भारी से भारी विपत्ति और कष्ट में भी कि भैया शाम है तो सुबह होगी, दुख है तो सुख होगा, आज नहीं तो कल होगा। और परमात्मा आनंद से उसका जो विवेक है वो काम करता है, तो डिप्रेशन में नहीं जाने देता। तो जितने, अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं कुछ दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा ले लो, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। राधा राधा राधा, विश्वास करके। भाई ये विश्वास की दवा है। भगवान मैं ठीक हुआ हूँ हाँ, उन्हीं की दवा से। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास कर ले। मेरी बहुत हालत खराब थी, मैं चला ही गया था। अगर आपकी दवा ना होती तो मेडिकल साइंस की दवा से मैं ठीक बने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। बोलो। 2 साल पहले मैं महानालायक था। एक वीडियो देखी आपकी, उसके बाद मैं महानालायक से नालायक तो हुआ हूँ अभी। लायक बनाओगे आप, बस ये चाहता हूँ। वैसे हमारे प्रभु के दरबार में नालायक का ही ज्यादा आदर होता है। देखो, प्रभु को किसी लायकात की जरूरत नहीं और हम किसी लायक नहीं। बस ये बात जब मन में बैठ जाती है तो प्रभु का लाडला बन जाता है। और जब ये बात आती है कि मैं किसी लायक हूं, तो फिर उसका गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ये अहम आ जाता है कि मैं जितेंद्री, मैं काम विजयी, मैं क्रोध विजयी, तो फिर माया परीक्षा लेगी और परीक्षा में फेल पक्का होना है। और अगर जब ये हम पहले का ही रहे तो हमारी परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। तो हमें लगता है हम नालायकी भले रहता अच्छा रहेगा। हम नालायकी वाले आचरण न करें, हाँ, पर अंदर से हमें अनुभव होता है। देखो, हनुमान जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, भगवान हैं, विभीषण जी से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, कहाँ मैं ऐसा अधम की प्रात ले जो नाम हमारा दे दिल ताहिल। और हम पर भी भगवान की कृपा है। तो यही बात है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ये दरबार भगवान का ऐसे के लिए ही है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं तो भगवान गले लगा लेते हैं, और जिनको ये मैं योग्य हूं तो योग्यता का फल भोगो जाके, और लोगों में भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो ऐसे गुरुदेव ने दैन्यता और विनम्रता 2 चीजें तो बहुत ही कही है, बहुत ही कही है। हम दैन्यता और विनम्रता, ये आपने जो सिखाई है ना सबको, और बच्चों में भाव आने लगे हुए हैं। तो प्रिंस बजाज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इन्होंने थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है। सारांश में कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले विदेश में एक कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने प्रेम पर शोध किया और MRI के द्वारा, मतलब उसको अलग अलग इंसानों को डाला गया। उसमें पशु के प्रति उनका प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, मित्र से प्रेम, अनजान व्यक्ति से प्रेम, दिमाग की कौन सी नसें सक्रिय हो जाती हैं, ऐसा वाला किया। ये इसलिए कर रहे थे कि इससे उनको डिप्रेशन में गए हुए इंसानों को शोध आदि के लिए ऐसा करें। महाराज जी, ये पूछना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जिस हित यानी प्रेम की आप अक्सर चर्चा करते हैं, वो इन सभी भौतिक जगत के प्रेम से भिन्न है, क्योंकि ये तो स्वतः ही आसक्ति में डालता नहीं बल्कि सभी आसक्तियों को काटने में समर्थ है। मेरा प्रश्न है कि क्या आध्यात्मिक जगत के प्रेम को भी भौतिक उपकरणों से जाना जा सकता है या नापा जा सकता है? क्या ये जानना? हम आपसे पूछते हैं कि क्या
ऐसे स्थूल शरीर कहते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन आता है, बुद्धि आता है, चित्त आता है, अहंकार आता है, 5 ज्ञानेंद्रियां आती, 5 कर्मेंद्रियां आती। इंद्री का जो करण है, जैसे आंख, पर आंख के अंदर जो नेत्रेंद्रिय है उसको कोई उपकरण पकड़ सका है आज तक? नेत्र का एक्सरा होगा, नेत्र का ऑपरेशन होगा, लेकिन नेत्रेंद्रिय का नहीं होगा ना। ऐसे ही मन का आज तक कोई एक्सरा कर पाया? अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI, मन, ये मन है। बुद्धि लिखा रहा कि ये बुद्धि है। चित्त, अहंकार नहीं ना, मतलब सूक्ष्म शरीर में उपकरणों का प्रयोग नहीं है। फिर कारण शरीर, वहां की तो बात ही छोड़ दो। तीनों से परे प्रेम है तो कैसे पकड़ पाएगा? सूक्ष्म तरम, जो प्रेम की परिभाषा है, उस सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम प्रक्षण वर्धमानम कामना रहितम, कैसे उसको पकड़ पाएगा? स्थूल यंत्र प्रेम को पकड़ पाएगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम को पकड़ने के लिए स्वयं प्रेमी होना होगा। जब तक प्रेमी नहीं बनोगे तब तक प्रेम को नहीं पकड़ पाओगे। प्रेम स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का राग त्यागने पर तब भगवान से प्रेम होता है। ये तो शरीरों की आसक्ति से प्रेम थोड़ी कहते हैं। शरीरों की आसक्ति है तो शरीरों की आसक्ति में जो स्थूल शरीर में प्रभाव पड़ता है वो पकड़ रहे हैं। प्रेम तो स्थूल शरीर का जो भाव है उससे परे है। जब पांचों भूले देह शुद्धि, जब देह शुद्धि का विस्मरण होता है तब प्रेम जागृत होता है। अभी तो आनंद जो मिल रहा है भक्ति का, वो आनंद कोष से मिल रहा है, अभी भगवान से थोड़ी मिल रहा है। जो भगवदानंद एक बार जागृत होगा बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटेगा नहीं। अभी हम थोड़ी देर भक्ति के आनंद में, फिर भोग के आनंद में, फिर संसार के आनंद, तो अभी ये आनंद कोष से मिल रहा है। हमारे अंदर 5 कोष है, विज्ञानमय कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष। उसी विज्ञानमय कोष से ही तो विज्ञान है। लेकिन ये जो यहाँ से कोष हैं उस स्रोत में आजो आनंद सिंधु सुख राशि, वहां सीधे कनेक्शन हो गया। अब बढ़ता चला जाएगा, अब घटने वाला नहीं। तो अभी तो कोष से चल रहा है। तो ये मशीनों की किसी की सामर्थ्य नहीं है कि मन बुद्धि को पहचान ले। है ना मन सबके, दिखावे वैज्ञानिक कोई कि ये मन और ये बुद्धि चित्त, मन का प्रभाव स्थूल शरीर पर क्या पड़ रहा है ये पकड़ सकते हैं स्थूल शरीर में, लेकिन मन को नहीं पकड़ सकते। बुद्धि का प्रभाव क्या स्थूल शरीर पे पड़ रहा है ये पकड़ सकते हैं कि इस समय इसकी स्मृति डाउन हो रही, स्मृति उठ रही, क्योंकि स्थूल शरीर को माप रहे हैं, स्थूल शरीर की चेतना से अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बुद्धि को नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे ना। फिर भला बुद्धि से अतीत जो प्रेम है वहां कैसे पहुंच? जो प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है वो यंत्र जान पाएंगे क्या? वो मंत्र से पता चलता है, यंत्र से नहीं, गुरु मंत्र से। प्रेम गुरु मंत्र से पता चलता है, यंत्र से नहीं। आपको कहीं अमेरिका आदि में यंत्र कहीं मिले तो बताना हमको।